हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया वॉरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पिछली क्लास में संविधान की कुछ विशेषताएं देखे थे। संविधान क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर वाले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे, भारतीय संविधान के बारे में समझेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग जो कल का टॉपिक था उसमें एक टॉपिक बचा था, उस टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या परिप्रेक्ष्य थे, संविधान के मांग कैसे की गई है, सारे चीज़ें हम लोग क्या करेंगे एक एक करके देखेंगे। लेकिन पहले उसके पहले हम आपको बता दें कि आज हम लोग जो कल का कुछ कीवर्ड थे उसे हम लोग देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आज ही भारतीय संविधान का स्टार्ट कर लिया जाएगा कि भारतीय संविधान का क्या है क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग आज देखेंगे कि अधिनियम और बिल में अंतर क्या होता है। अधिनियम और बिल में अंतर क्या होता है, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे। आई होप आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलेंगे देखेंगे कि होता क्या है। पहले हम लोग देखेंगे कि बिल क्या होता है, मतलब कि जिसे हम लोग विधेयक बोलते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे विधेयक। पहले हम लोग देखते हैं विधेयक होता क्या है। ठीक है, विधेयक देखते हैं, देखेंगे कि विधेयक होता क्या है। विधेयक और अधिनियम, विधेयक और अधिनियम, तो दोनों चीज देखेंगे कि विधेयक क्या होता है, विधेयक क्या होता है और अधिनियम। ठीक है, देखेंगे विधेयक को इंग्लिश में बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। और इसे एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एक्ट बोलते हैं। तो दोनों में अंतर समझिए। एक्ट मीन्स होता है, इसी को अधिनियम को हम लोग बोलते हैं नियम या कानून। और क्या होता है? एक्ट क्या होता है, विधेयक क्या होता है, सॉरी बिल क्या होता है, इसे हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि अगर कोई विधेयक पहले लाया जाता है तब उस पर क्या होता है, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता है तब तक क्या होता है, वह अधिनियम नहीं बनता है। कैसे ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। बस थोड़ा सा सब्र करिए। तो देखेंगे क्या होगा कि जैसे कि अगर क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि जानते हैं कि अगर कोई भी भारतीय संविधान में, मतलब जानते हैं कि भारत में एक लोकसभा होता है। आपको बता दें, एक क्या होता है, लोकसभा होता है और एक क्या होता है, राज्यसभा। एक क्या होता है, LS से हो जाएगा लोकसभा और RS से हो जाएगा राज्यसभा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे, कृषि बिल कानून को लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए और जिसे फिर वापस लिया गया सारी चीज़ें। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आधार कार्ड को भी क्या किया गया, धन विधेयक मानकर उसे पास किया गया। लेकिन जैसे अगर कोई कानून बनाना है, जैसे अगर 3 तलाक पर कानून बनाना है तो पहले विधेयक लाया जाएगा, पहले बिल लाया जाएगा। जैसे नागरिकता बिल आया था CAB, जैसे आया था CAB, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप, मतलब देखेंगे आप लोग सुने होंगे CAB, नाम सुने होंगे क्या, CAB मतलब नागरिकता संशोधन बिल आया था, जिसे हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसे हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन बिल। तो अब क्या होगा कि बिल मिस होता है, विधेयक या विधेयक बोलेंगे। तो जैसे बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ असम को लेकर, सारी चीज़ें होंगी, तो हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि यह क्या कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग CAB कानून को पास करना है, विधेयक को पास करना है, कैसे पास करना है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि CAB को हमको लागू करना है पूरे भारत में। CAB को क्या करना है, पूरे भारत में लागू करना है। क्या करना है, CAB को पूरे भारत में लागू करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा, विधेयक लाना पड़ेगा, चाहे लोकसभा में लाएं और चाहे राज्यसभा में लाएं, ये आपके ऊपर होता है। तो आपको बता दें कि पार्लियामेंट जो संसद होती है, जो क्या करती है, जो संसद होती है, संसद में क्या होता है, जो संसद होती है वह क्या होता है, राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, और किससे,
राज्यसभा से मिलकर बनता है। ये क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम सीए कानून को मतलब कि नागरिकता संशोधन को अगर लाना है, कहाँ लाएंगे? अगर क्या होगा कि अगर जो सरकार चल रही है अगर लोकसभा में लाती है तो लोकसभा में लाएगी, अगर राज्यसभा में पेश करना है तो राज्यसभा में पेश करेगी। अगर जैसे क्या होगा कि अगर लोकसभा से समझेंगे इधर हम लोग, अगर लोकसभा से अगर क्या होगा कि पूरे सदस्य का 2/3 बहुमत से, अगर पूरे सभा में जितने भी सदस्य अगर क्या है उपस्थित हैं और उस उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्य क्या करें, इस बिल को अगर पास कर देंगे, अगर इस बिल को पास कर देंगे तो फिर यह बिल कहाँ जाएगी? लोकसभा से कहाँ जाएगी? राज्यसभा में आ जाएगा। और राज्यसभा में भी अगर 2/3 बहुमत से अगर पास कर दिया गया, अगर 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाएगा, जब पास हो जाएगा दोनों जगह से जब पास हो जाएगा तो फिर यह पुनः कहाँ जाएगी? लोकसभा में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? लोकसभा में आ जाएगा। और लोकसभा क्या करेगी? राष्ट्रपति के पास भेज देगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति के पास भेजेगा, अब यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि जब तक यह लोकसभा और राज्यसभा में था तब तक अभी ये क्या था? बिल था। क्या था? बिल था, मतलब विधेयक था। और जैसे ही क्या किया जाएगा, इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। और राष्ट्रपति के पास जैसे ही भेजेगा और राष्ट्रपति इस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर कर देगा। अगर हस्ताक्षर जैसे ही किया और हस्ताक्षर करने के बाद यह तुरंत क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? तुरंत इसका नाम चेंज हो जाएगा, CAB से नाम चेंज हो जाएगा, CAA। क्या हो जाएगा? CAA नाम हो जाएगा, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम बन जाएगा और तुरंत एक्टिव हो जाएगा। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक क्या होगा? यह बिल रहेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति क्या करेगा? इस पर हस्ताक्षर कर देगा, तुरंत यह क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आ चुकी हों। हम इसे थोड़ा रफ करते हैं, चलेगा, हम लोग फिर आगे देखेंगे। चलेंगे। ये हमारा क्या था? ये क्या था? विधेयक था और ये अधिनियम था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब तक लोकसभा और राज्यसभा में रहेगा तब तक क्या होगा? यह बिल रहेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा तुरंत अधिनियम और एक्ट बन जाएगा। चलेंगे आगे देखते हैं हम लोग। चलिएगा, अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण। अब हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण हम लोग देखेंगे। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या मुश्किलें सामना करना पड़ा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और थोड़ा सा हम लोग भूमिका बनाते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे संविधान को बनाया गया, सारी चीज़ें हम लोग पहले से देखेंगे। तो बता दें आपको कि जानते हैं कि पूरे विश्व पर ब्रिटेन 2/3 देशों पर ब्रिटेन का आधिपत्य था। वो पूरे 2/3 देशों को गुलाम बना कर रखा था, जिसमें से भारत भी एक ऐसा देश था जिसे गुलाम करके किसने रखा था? ब्रिटेन ने रखा था। और ब्रिटेन समय समय पर क्या करती थी? लॉलीपॉप देती थी और हम लोग चलते रहते थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि संविधान की मांग बढ़ने लगी। और समय समय पर देखेंगे कि आंदोलन होते हैं, 1857 का आंदोलन, 1900, धीरे धीरे क्या होगा कि आंदोलन करते 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 क्या होगा कि संविधान की मांग करेंगे। और अपने मांगों को पूरा करने के लिए जिसमें से रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1832 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब क्या होगा कि सारे इसी प्रकार से क्या होगा धीरे धीरे मांग बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ के नागरिकों को लगेगा कि नहीं, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हम लोग आंदोलन लड़ेंगे। ये पूरे टॉपिक आपका हिस्ट्री का, हम थोड़ा आपको भूमिका बता रहे हैं, फिर उसके हम लोग आगे क्या करेंगे, चलेंगे। तो क्या किया गया कि संविधान के निर्माण में पहली बार 1934 में संविधान सभा का विचार किया। संविधान सभा का अगर विचार पूछा जाएगा तो 1934 में संविधान सभा का विचार जो दिया गया था, संविधान सभा का
जो विचार था वह किसने दिया था? M.N. राव ने। किसने दिया था? M.N. राव ने क्या किया था? विचार दिया था। तो आपको बता दें कि अगर पूछा जाए कि पहली बार संविधान सभा का विचार या गठन की जो मांग दिया था, विचार किया था, वह M.N. राव ने किया था। और यह एक वामपंथी नेता थे। यह क्या थे? एक लेफ्ट विंग्स थे। यह एक वामपंथी नेता थे। यह एक वामपंथी नेता थे और इनकी क्या थी कि जो भूमिका थी बहुत ज़्यादा थी आंदोलनकारियों में और अपना एक मांग रखते थे। लेकिन क्या किया गया 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया कि संविधान सभा को पहली बार क्या किया गया? पहली बार आधिकारिक रूप से क्या किया गया कि आधिकारिक रूप से क्या किया गया? मांग किया गया। आधिकारिक रूप से मांग किया गया। लेकिन क्या किया गया कि जो ब्रिटेन की जो सत्ता थी इस मांग को क्या किया गया? ठुकरा दिया गया और अस्वीकार कर दिया गया। स्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण किया गया कि 1935 में यह संविधान सभा की मांग के रूप में क्या हुआ कि मांग को ठुकरा दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने हार नहीं माना और फिर 1938 में फिर क्या किया? 1938 में क्या किया? 1938 में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? 1938 में फिर मांग किया और क्या किया गया कि इसे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। फिर क्या किया? और ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और इसी का नाम 1938 के बाद इसी का जो ब्रिटिश सरकार ने जो संविधान सभा का जो मांग किया गया था और 1938 में जो ये मांग की गई थी ब्रिटिश सभा का और इसे स्वीकार कर लिया ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश सरकार ने 1940 में इसी का नाम अगस्त प्रस्ताव रख दिया गया। क्या रख दिया गया? अगस्त प्रस्ताव। इसी का नाम अगस्त प्रस्ताव रख दिया। अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव या अगस्त के महीने में पास किया गया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या किया गया कि 1940 में इसी का नाम कर दिया गया क्या? अगस्त प्रस्ताव। अगर आपसे एग्जाम में बहुत बार आया है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था और किसके द्वारा पेश किया गया था, तो अगस्त प्रस्ताव जो क्या किया गया था, यह ब्रिटिश सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आया था। यह किसके द्वारा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आया था और 1940 में इसी का नाम क्या कर दिया गया? अगस्त प्रस्ताव रख दिया गया। तो धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती गई और 1942 में एक मिशन आता है। अब देखेंगे कि 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था, जिसके कारण क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया था कि जिसमें क्या हुआ था कि भारतीय सदस्यों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने इसे मांग को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, हमको जब तक भारतीय संविधान के निर्माण में हमारा योगदान नहीं रहेगा तब तक हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे। और कांग्रेस ने अपनी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 1940 में जिसको सरकार को मजबूरन अगस्त प्रस्ताव पास करना पड़ा था। अगर शायद द्वितीय विश्व युद्ध ना हुआ होता तो हम लोग कुछ दिन और गुलाम बन सकते थे आराम से, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या हुआ कि क्योंकि हम लोग जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे तब भी बोला गया था कि जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से बोला था कि आप हमें एक स्वतंत्र देश बना दीजिए, और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और 1939 में कांग्रेस ने क्या किया था? तुरंत अपने मंत्रिमंडल को क्या किया था? वापस ले लिया और सभी ने इस्तीफा दे दिया। और 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मजबूरन क्या किया? अगस्त प्रस्ताव को पास किया और कहा कि ठीक है, तुम्हें हम संविधान बनाने की आज्ञा देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 1942 में एक मिशन आया और जिस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। क्या हुआ? एक आया 1942 में, ये बहुत बार पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन कब आया।
1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन ने आया और कहा कि ठीक है बिल्कुल हम आपको संविधान बनाने का अधिकार देंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है, पहले तुम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लो। क्रिप्स मिशन आया और ये क्रिप्स मिशन में यह एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स 1942 में। और यह क्या हुआ, एक व्यक्ति आया था वहाँ से ब्रिटेन से क्या हुआ था, एक व्यक्ति आया और भारत के व्यक्तियों को मनाने के लिए ठीक है आप द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लीजिए, हम आपको संविधान बनाने का वादा करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो व्यक्ति था, अगर पूछ सकता है कि 1942 में कौन सा व्यक्ति मिशन लेकर आया था, तो क्रिप्स मिशन वो उसका नाम ही था स्टेफर्ड क्रिप्स, उसका नाम ही था जो उस व्यक्ति था स्टेफर्ड क्रिप्स या स्टेफर्ड क्रिप्स कहिए। स्टेफर्ड क्रिप्स जो था, स्टेफर्ड जो क्रिप्स था, यह लेकर आया और यह बोला, क्रिप्स मिशन में कुछ बातें बोली गई और यह बातें क्या थी हम इसी बातों को लिखेंगे। और यह बातें बोला कि ठीक है हम आपको बिल्कुल, तुम काहे पागल क्या कहेगा, क्रिप्स मिशन कहता है कि तुम पागल हो, झूठे परेशान हो, पागल हो क्या तुम, झूठे परेशान हो कि तुमको क्या चाहिए, संविधान ही चाहिए ना बनाने का, तुम्हें स्वतंत्र होना है, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन तुम पहले बतिया सुनो हमारी कि क्या करना है तुमको। पहले क्रिप्स मिशन में तुम्हें क्या करना है, आपको द्वितीय विश्व युद्ध में पहले लड़ो, पहले तुम क्या करना है, द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हें लड़ाई लड़ना है। तो बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहले तुम भाग लो, पहली बात बोलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या करना है आपको, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना है, आपको क्या करना है, भाग लेना है, तब हम आपको क्या करेंगे, आपको संविधान बनाने का आदेश देंगे और अपने स्वतंत्र देश हो जाएंगे, क्या ही परेशान है आप लोग। लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी और क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसे अस्वीकार कर दिया, किसे, क्रिप्स मिशन को। और मुस्लिम लीग क्या किया इसे, और मुस्लिम लीग ने इसे क्या किया, अस्वीकार कर दिया कि नहीं हमें संविधान नहीं चाहिए, तुम पागल हो, तुम हमें क्या ही दे रहे हो संविधान, हम संविधान तभी लेंगे जब, कब लेंगे, जब तुम क्या करोगे कि भारत को दो भागों में बांटोगे। क्या करना है, भागों को, मुस्लिम लीग का जो बात थी वह बोला कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांटो। भारत को क्या करना है, दो स्वायत्त हिस्सों में क्या करना है, दो स्वायत्त हिस्सों में क्या करना है, इसे बांट देना है। बांटेंगे तभी जाकर हम क्रिप्स मिशन मानेंगे, और नहीं तो इसके पहले हम लोग क्रिप्स मिशन को मानने वाले नहीं हैं। तो क्या हुआ कि यह सामने बहुत बड़ी थी, और क्या हुआ कि ये हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में इसलिए भाग नहीं लिए थे क्योंकि 1914 में और 1915 में क्या हुआ था कि गांधी जी के कहने पर ब्रिटेन में क्या, ब्रिटिश के द्वारा हम लोग क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध सभी भारतीय ने लड़ा था, और बाद में अपने बातों से मुकर जाने के कारण क्या हुआ था कि इसलिए इस बार गांधी जी भी इसमें भाग लेने की बात नहीं कर रहे थे। और क्या हुआ कि 1900 देखेंगे कि इसी समय क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो चुका था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत अपने चरम सीमा पर था और चल रहा था, जिसे आंदोलन को लॉलीपॉप देने के लिए क्रिप्स मिशन आया था और लॉलीपॉप काम नहीं किया, और उसी में तब से घी में आग डालने का कार्य कौन कर दिया, मुस्लिम लीग। और जिसके कारण हुआ था कि मुस्लिम लीग, आपको बता दें कि मुस्लिम लीग ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। लेकिन आपको क्या बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था, अपने आप को यह अलग रखा था, अपने आप को क्या रखा था, अलग रखा था। और मुस्लिम लीग क्या हुआ, दो स्वायत्त हिस्से के क्या किया गया, बांटा गया। चलेंगे अब क्या किया गया कि ये सारी चीजें, क्रिप्स मिशन 1942 में आया और द्वितीय विश्व युद्ध, और मुस्लिम लीग क्या गया, दो स्वायत्त हिस्सों में बांटा गया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे बातें क्या हुई कि बिगड़ती जा रही थी, और 1942 का जो युद्ध था बहुत अपने भारत छोड़ो आंदोलन बहुत चरम सीमा पर ले चुका था, और जिसके कारण क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला। कब चला, 1945 तक। जो द्वितीय विश्व युद्ध था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, ये क्या हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था यह कब से कब था, 1939 से 1945 तक।
अगर शायद द्वितीय विश्व युद्ध में अगर अमेरिका भाग नहीं लेता तो शायद यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी नहीं होता। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ और क्या हुआ कि इसके सामने, ब्रिटेन के सामने बहुत बड़ी संकट ये खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि इसके पैसा नहीं था इसके पास। अब इतना युद्ध में यह नष्ट कर चुका था अपने संपत्ति को, आर्थिक रूप से इतना तंगी हो चुका था। और क्या हुआ कि 1946 में एक मिशन भेजता है। 1946 में देखेंगे कि 1946 में क्या करेगा, एक मिशन भेजेगा। 1946 में क्या करता है, एक मिशन भेजता है और इस मिशन का नाम होता है कैबिनेट मिशन। उस मिशन का क्या नाम होता है, कैबिनेट मिशन होता है। उस मिशन का क्या नाम होता है, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन क्या होता है हम लोग अभी देखते हैं कि कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन में देखेंगे कि कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट मिशन होता है, चलेगा। अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन होता क्या है। कैबिनेट मिशन ये था कि कैबिनेट मिशन 1946 में, आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो चुका है। अब 1946 में एक मिशन आता है, जिस मिशन का नाम होता है कैबिनेट मिशन, जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया कैबिनेट मिशन। और जो कैबिनेट मिशन था 1946 में आया, और 1946 में आने के कारण क्या हुआ, कैबिनेट मिशन देखेंगे कि 1946 में आया। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन जब ये आया था भारत में, तो इसमें 3 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। और तीनों सदस्यों ने ये भाग लिया और बोला देखिए कि जो कैबिनेट मिशन है कब आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन 1946 में जब आया और इसमें 3 सदस्य आए, इसके साथ कौन कौन है, 3 सदस्य आए। और पहले सदस्य का नाम था, आपको बता दिया जाए कि 1942 में एक सदस्य आया था जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स नाम था। और ये इसमें जो पहला सदस्य था वह था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। पहला कौन था, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था। और जो दूसरा सदस्य था, वह दूसरा सदस्य कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स था। और जो तीसरा सदस्य था वह नाम था एविक अलेक्जेंडर। क्या था, एवी अलेक्जेंडर। क्या था, एवी अलेक्जेंडर। कौन था, एवी अलेक्जेंडर। क्या हुआ, ये आया 1946 में कैबिनेट मिशन आया। और जिसमें कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। जिसमें से आपको बता दें जो एविक अलेक्जेंडर और क्या थे, जो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था और स्टेफर्ड क्रिप्स आपको आ चुका है 1942 में। ये क्या हुआ कि 22 मार्च 1946 को, 22 मार्च 1946 को यह भारत पहुंच गया। कब पहुंचा यह, अगर पूछा जाए कि यह भारत कब पहुंचा था, यह भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। और एविक अलेक्जेंडर के द्वारा और लॉर्ड पैंथिक द्वारा, स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा क्या गया, ये सारी बातें बोली गई। और क्या किया गया कि अभी तक मुस्लिम लीग ने, अभी तक आप देखेंगे कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया है और वह 2 संविधान का मांग किया गया कि ऐसे हम नहीं मानेंगे, हमको 2 संविधान चाहिए और 2 देश की मांग किया गया था। लेकिन क्या किया कि ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स और था, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एविक अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्यों ने इस प्रकार से मुस्लिम लीग को मनाया और 2 संविधान के मांग को ठुकरा दिया। पहली बातें इसमें आई, पहली बात बोला कि बेटा हम क्या करेंगे, 2 संविधान नहीं मानेंगे। 2 संविधान के मांग को क्या कर दिया गया, 2 संविधान के मांग को ठुकरा दिया। और यह क्या किया कि ऐसी संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, यह क्या किया कि ऐसी संविधान सभा का प्रस्ताव रखा जिससे मुस्लिम लीग क्या हुआ थी बहुत हद तक, और मुस्लिम लीग क्या हुआ थी बहुत हद तक क्या हुई, संतुष्ट हो गई।
क्या हुई, मुस्लिम लीग को क्या किया, मना लिया, मुस्लिम से क्या लिया, मना लिया और बोला कि बेटा ऐसा करो कि हम लोग क्या करेंगे कि अब क्या करना है, तुम्हें संविधान सभा का ही परेशान हो, संविधान सभा की मांग कर रहे हो, हम तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें दे रहे हैं ना, का ही परेशान हो तुम। तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने बात को मानी और दो संविधान की मांग को भी क्या किया, अस्वीकार कर लिया। और उसने क्या किया कि कहा कि चलो ठीक है, हम लोग अब एक संविधान सभा का गठन करेंगे। और क्या किया, ये 1946 में कैबिनेट मिशन आई है। अब नवंबर 1946 में, अब नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के आदेश पर क्या हुआ कि अब क्या होगा कि संविधान सभा का गठन, जो संविधान सभा का जो गठन होगा, ये क्या किसके द्वारा होगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन है किस मिशन के द्वारा किया गया है, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा बोला गया कि बेटा तुम क्या करो, अब संविधान सभा गठन करो। और संविधान सभा गठन करने के लिए बोला, और वह संविधान सभा गठन का जो था वह नवंबर में, कब, ठीक है, नवंबर क्या हो जाएगा, नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में क्या किया गया, संविधान सभा गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया कि बोला कि ठीक है तुम नवंबर में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा में बताया गया कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य होंगे वह 389 सदस्य होंगे। कुल कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। किसने बताया, कैबिनेट मिशन ने बताया कुल सदस्यों की संख्या कितनी होंगी, 389 सदस्य कितने होंगे, 389 सदस्य होंगे। और ये भी बताया गया कि कुल क्या हुआ कि जो 292 जो क्या हुआ कि इसमें से 296 जो सदस्य होंगे, जो 296 सदस्य होंगे वह क्या होगा कि ब्रिटिश उपनिवेश थे वहाँ से लिया जाएगा। कहाँ से लिया जाएगा, ब्रिटिश उपनिवेश से, जो मतलब ब्रिटिश के जो राज्य चलते थे वहाँ से लिया जाएगा। और 93 जो सीटें रखी गई, 93 जो सीटें रखी गई वह देसी रियासत से, कहाँ से, देसी रियासत से। तो आपको बता दें कि इसमें से अब क्या किया कि 296 सीटें जो ब्रिटिश की आधिपत्य जो कॉलोनियाँ थी वहाँ से सदस्य गठन किए गए, और 393 सदस्य कहाँ से लाना था, देसी रियासत से लाना था। जिसमें से क्या हुआ कि कुल संविधान, अब क्या हुआ कि जुलाई में संविधान सभा का गठन होगा और सारी बातें होंगी। अब धीरे धीरे संविधान सभा की मांग को करना शुरू किया गया और देखेंगे हम लोग। तो अब क्या किया गया, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। इसमें से क्या हुआ कि 389 क्या होंगे, सदस्य होंगे, जिसमें से 296 कहाँ से, ब्रिटिश से लाए जाएंगे और 93 सीट देसी रियासत से। तो देसी रियासत वो थे कि आपको बता दें ब्रिटिश कॉलोनियाँ वो होती थी जहाँ ब्रिटेन का नियम और कानून चलता था और ब्रिटेन के द्वारा लाया जाता था। और लेकिन 93 सीटें देसी रियासत से, मतलब कुछ ऐसे राजा थे जो अभी तक क्या हुआ थे, ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे, ब्रिटिश के द्वारा कार्य नहीं करते थे, अपना नियम और कानून चलाते थे, तो वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया जाता था। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आज हम यहीं तक बंद करते हैं। कल हम लोग इसके आगे क्या करेंगे देखेंगे। अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।